So in this lecture, this is part 1, lecture number 5 part 1. तो यहाँ पर हम लोग ये जो लास्ट 4th लेक्चर के एंड में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, सो लेट अस सॉल्व दिस. तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर के एंड में? वी हैड स्टडीड कि इफ वी आर हैविंग अ लार्ज शीट कैरिंग सरफेस करंट्स, इफ वी आर हैविंग अ लार्ज शीट कैरिंग सरफेस करंट्स देन, और उसमें जो है एक डीएल स्ट्रिप पर, है ना, एक कोई स्ट्रिप ले ली जाएगी डीएल लेंथ की. तो उस डीएल लेंथ की स्ट्रिप में कितना करंट चलता है? के डीएल करंट चलता है, वेर के इज सम कांस्टेंट. तो यूनिट वाइज देखा जाए तो के का यूनिट क्या निकलेगा? करंट पर यूनिट लेंथ निकलेगा. तो इस तरह के अरेंजमेंट में एक शीट के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी. दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही आया था और उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट के बाई 2. मतलब ऊपर और नीचे डायरेक्शन भले ही अलग है बट वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट के बाई 2 होती है. और डायरेक्शन समझना काफी आसान है. यदि करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, तो यदि मान लीजिए कि सिंगल वायर होता तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते. बस यहाँ पर क्या करना है कि सिंगल वायर की तरह का ही ओरिएंटेशन ले, किसी भी एक सिंगल वायर को ले लो और उसके दो अपोजिट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा ड्रॉ कर लो. वही डायरेक्शन जो होगा पूरे के पूरे स्ट्रिप का निकल करके आता है. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ. तो यहाँ पर अभी ऐसे दो स्ट्रिप हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सपोज इफ आई एम टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिडिल रीजन, तो यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन, लेट अस कॉल दिस एज शीट ए एंड लेट अस कॉल दिस एज शीट बी. तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम शीट ए, सो देयर विल बी बी ए एंड देयर विल बी अ बी बी, है ना. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट ए एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, दोनों का सम होगा, उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पर निकालना पड़ेगा. अभी दोनों की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होने वाला. वेदर यू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट ए और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट के बाई 2 ही निकल कर आएगी. अब जहां तक डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ से. दोनों को अल्टीमेटली रिजल्टेंट निकालना है वेक्टोरियली. सो इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, तो ऊपर वाले फील्ड के कारण, ऊपर वाले शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अबव विल बी पॉइंटेड लाइक दिस, बिकॉज ये एक सिंगल कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन वाला वायर है ना, तो उसके कारण मैंने बताया था कैसे निकालते हैं. आप इसको एक सिंगल वायर की तरह मान लीजिए, तो ऊपर फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट होगी और नीचे फील्ड टुवर्ड्स राइट हो जाएगी. तो पूरा यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म फील्ड होगी, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये म्यू नॉट के बाई 2. तो दिस इज है ना, ऊपर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस शीट, और नीचे डायरेक्शन पलट जाता है. तो वो कैसे मिलती है आपको? इस तरह से मिलती है. तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शीट ए, और डिस्टेंस पर ये मैटर नहीं करता है ना. तो ये हो जाएगा बी ए ऊपर के लिए और ये बी ए नीचे के लिए हो गया. अभी मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं बिकॉज ऑफ द लोअर शीट. अभी लोअर शीट में वही कहानी रहेगी, इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर डायरेक्शन ऐसे, है ना, और इसके नीचे डायरेक्शन, तो दिस वे विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट बी. सो ये जाएगा आपका बी बी इसके लिए, और ये भी इसके लिए बी बी. इनफैक्ट इस शीट का ऊपर के हर जगह पर यही डायरेक्शन रहने वाला है, तो इवन इस जगह पर भी इसका मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ही होने वाला. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी शीट बी. और एज फार एज शीट ए की बात करेंगे, इसमें ऊपर हर जगह टुवर्ड्स लेफ्ट है, बट इस शीट के नीचे, वेदर इस शीट के ऊपर हो चाहे इसके नीचे हो, ये यहाँ पर हर पॉइंट पर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड मिलना. ठीक है, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं. ग्रीन वाले ऑल आर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ए एंड द रेड वंस आर कंट्रीब्यूशंस ऑफ बी. ठीक है, अभी हर रीजन में हम लोग इंडिविजुअली वेक्टर सम निकाल लेंगे. तो अभी आप देखिए, ऊपर दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर सिंपली ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से कि दिस इज इक्वल टू बी नॉट, म्यू नॉट के बाई 2 को मैं यदि बी नॉट बोलता हूं, तो ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है? इट विल बी 2 बी नॉट. ऊपर 2 बी नॉट मिलेगी, नीचे भी दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी कितनी मिलेगी? दोनों का रिजल्टेंट आपको 2 बी नॉट ही मिलेगा. बट इन दोनों के बीच के रीजन में दे विल कैंसिल आउट, देयरफॉर यहाँ पर आपको मिलेगी जीरो मैग्नेटिक फील्ड. तो फाइनली आंसर क्या होगा? तो फाइनल आंसर होगा कि बीच के रीजन में जीरो फील्ड रहेगी. देयर इज जीरो फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू शीट्स, और ऊपर पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. इट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट और वैल्यू रहेगी 2b0.
टू बी नॉट का मतलब क्या था, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के बाई 2, मैंने 2 से 2 कट गया तो अल्टीमेटली आपको मिलेगी ऊपर म्यू नॉट के, नीचे भी क्या होगी, यूनिफॉर्म ही रहेगी बट टूवर्ड्स राइट रहेगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, म्यू नॉट के बाई 2। यहाँ पर भी कितना है आपका, ये 2 बी नॉट निकलेगा, और बीच में ये 0 क्यों हो गया, बिकॉज इट वॉज बी नॉट माइनस बी नॉट, दोनों अपोजिट थे। दैट्स आंसर। सो आफ्टर दिस प्रॉब्लम अभी हम लोग क्या करेंगे, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में क्या फोर्स होता है दैट वी विल कैलकुलेट। सो वायर्स आर पैरेलल, इसमें अब दो केस अराइज होगा कि वायर तो पैरेलल दिख रहे हैं बट इसमें दो केस क्या अराइज होगा कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है कि दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में। सो वी विल कंसीडर 2 केसेस, द केस 1 जहां पर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होगा, और केस 2 जहां पर दोनों वायर्स में करंट क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, एंड बोथ द वायर्स आर लॉन्ग इनफ। ठीक है, सो लेट अस सी दैट। सो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। सो लेट अस ड्रॉ द 2 वायर्स। सो ये 2 वायर्स हो जाएंगे ऐसे। तो हम लोग पहले केस क्या ले लेते हैं, केस 1। केस 1 करंट इन सेम डायरेक्शन, लेट अस ड्रॉ 2 वायर्स, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, और इस वायर में करंट है I1 एंड इस वायर में करंट है I2। ठीक है, एंड लेट अस से दोनों के बीच में सेपरेशन हम लोग ले लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन 2 वायर्स। सो सेपरेशन बिटवीन 2 वायर्स, लेट अस टेक D। D इज द सेपरेशन बिटवीन 2 वायर्स। ओके, अभी क्या होगा, ये फोर्स की बात क्यों आ रही है, बिकॉज हमने एक बात पढ़ी हुई है कि इफ यू प्लेस ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, दैट वी नो, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि अ वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तब यहाँ पर क्या होगा, एक वायर की फील्ड जो क्रिएटेड होगा, एक वायर अपनी जो फील्ड क्रिएट करेगा, लेट अस से कि वायर 1 है, तो ये अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ऐसे रिंग्स बनाएगा, इसके पास में रहेगा, फिर ऐसे इसके, तो इस तरह से क्या है, इसने अपने आसपास के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी हुई है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में यू कैन से कि वायर 2 हैज बीन इमर्स्ड देयर। सो एज अ इन्फ्लुएंस टू दैट व्हाट विल हैपन, वायर बी के पोजीशन पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सो देखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू वायर 1 विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन वायर 2। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू I1 विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन वायर 2। ठीक है, दैट इज क्या करेगा, वो I2 करंट पर फोर्स लगाएगी। तो पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि एक लॉन्ग वायर के, है ना, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द वायर, इस पोजीशन की बात करना है हमको। तो इस पोजीशन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस वायर, सो दैट वी कैन कॉल मैग्नेटिक फील्ड। पूरे वायर पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर तो सेम ही है ना, तो इसके वायर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूरे वायर पर सेम ही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1, एंड दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R होता है। R माने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, तो ये डिस्टेंस तो कितना है, दिस डिस्टेंस वी नो कि ये तो D है, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई D, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण। अभी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड I2 पर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन I2, है ना, ये पर यूनिट लेंथ होगा, और तो वी कैन से कितना हो जाएगा ये dF2 बाई DL, स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट यदि वायर का हम लोग ले लेते हैं, इतना सा एलिमेंट DL एलिमेंट, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, I DL क्रॉस B। तो I मतलब वायर का करंट I2 पर लग रहा है ना, I2 इंटू L क्रॉस B, DL क्रॉस B, DL क्रॉस B, B मतलब B1, इस तरह से ये इस पर फोर्स लगेगा dF2। ठीक है, अब बात आती है कि ये डायरेक्शंस क्या होंगे। तो DL का डायरेक्शन तो वी नो कि DL का डायरेक्शन तो विल बी अलोंग I2 ओनली, है ना, तो वो तो कोई डाउट नहीं है। बट B1 का डायरेक्शन क्या है, B1 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना रहेगा, तो वी नो कि ये वायर में ऊपर की ओर करंट जा रहा है, एंड हम लोगों ने बाई राइट हैंड थंब रूल यदि हम लगाते हैं तो पॉइंट थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट I1, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन जाएगी, इट विल गो इनटू द प्लेन दिस साइड एंड इट विल कम आउट ऑफ द प्लेन दिस साइड। इसके लिए मैंने वो HC वर्मा वाला एक फिगर बताया था लास्ट लेक्चर में, इस डायग्राम जो रेफरेंस के लिए यहाँ याद रख सकते हो। तो करंट ऊपर जा रहा है तो I1, है
है ना, ये I1 के कारण हो जाएगा, तो I1 के राइट हैंड साइड पर क्रॉस निकलेगा और I1 के लेफ्ट हैंड साइड पर डॉट रहेगा। तो इस लोकेशन पर देयर इज अ क्रॉस, माने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और डीएल वेक्टर इज इन पेपर, सो वी कैन से कि एंगल बिटवीन dl vector and magnetic field b1, they are actually perpendicular to each other, therefore theta angle between them is 90 degree. So if I simplify over here, तो जस्ट पहले मैं लिखूं इसको df2 by dl, तो ये कितना मिलेगा आपको, I2 तो ठीक है छोड़ दीजिए, है ना, एंड एक्चुअली हमको ये dl नहीं लिखना था, ये फोर्स ही होता है, ये हम लोगों ने गलत लिखा हुआ है, इट इज सिंपली df2, है ना, स्मॉल फोर्स, dl तो नीचे आने पर हम लोग लिखते हैं, सो df2 ही लिखना है। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या लिखना चाहिए, df2 नहीं df21 लिखना चाहिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, तो दैट इज फाइन। तो I2 इंटू, अभी इसको क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर दो, तो dl इंटू b1 इंटू साइन 90 डिग्री, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन विल बी l क्रॉस, मतलब dl क्रॉस b। सो dl आपका इस प्लेन में दिख रहा है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है। सो यदि हम लोग 3D में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से दिस इज डायरेक्शन ऑफ dl एंड इनसाइड अंदर कहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड b1 है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से प्लेन बनाई हुई है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे। सो व्हेन आई डू dl क्रॉस b, तो इस तरफ से देखना है आपको, लुक फ्रॉम हियर, है ना, इधर से इमेजिन करो कि आप यहां से देख रहे हो ऐसे, ये आपकी आंखें हो गई, तो यहां से इमेजिन करोगे तो dl क्रॉस b जब करोगे तो यू आर लुकिंग एट अ क्लॉकवाइज रोटेशन, देयरफॉर समथिंग विल बी गोइंग अवे फ्रॉम यू, है ना। तो अवे फ्रॉम यू माने क्या हो जाएगा, इस तरफ, लाइक दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस b, dl क्रॉस b माने दिस विल बी फोर्स df2 to 1, है ना, df2 1, सो दिस इज द फोर्स, एंड इसका डायरेक्शन में लिख देता हूं यहाँ पर, क्या जाएगा ये लेफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको फाइनली सिंप्लीफिकेशन अभी हम लोग करते हैं, तो क्या मिलेगा, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय वायर 1 इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा, है ना, ये मैं अब dl नीचे ले आता हूँ, df बाई dl कर देता हूँ, ये dl आ जाएगा, और ये I2 और साइन 90 मतलब 1 और b1, तो I2 तो I2 है और b1 कितना है, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई d। सो फाइनली क्या सिचुएशन फॉर्मूला मिल रहा है अपने को, फाइनल फॉर्मूला इज df21 बाय dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई d। तो ये हमने एक्चुअली क्या निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने सेगमेंट पर फोर्स चाहिए उतना मिल जाएगा, इतने सेगमेंट पर चाहिए इतने की लेंथ मल्टीप्लाई करो, इतने वायर पर चाहिए इतने की लेंथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो दिस इज फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है इसकी, ओके, अभी ये तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे हो गया। तो अभी इस वायर पर कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑन वायर 1, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, वो ऐसे ही होना चाहिए। एक्चुअली स्पीकिंग एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल फॉलो होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, वो इसको लगाने का हु इज रिस्पॉन्सिबल, I1 इज रिस्पॉन्सिबल, इसको रिएक्शन झेलना पड़ेगा, तो रिएक्शन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दिस इज एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, बट वी विल ट्राई टू वेरीफाई ऑल्सो, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से तो हम लोग बोल रहे हैं, बट हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे एंड देन विल फाइंड कि ये जो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पर डायरेक्टली कह रहे हैं दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो लेट अस सी दैट। तो अभी क्या होगा, I2 के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चारों तरफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर इस लोकेशन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इफ वी रेफर टू दिस नोटेशन राइट हैंड थंब रूल, तो करंट ऊपर है, तो इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, माने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड 2, है ना, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय वायर I2, ओके। अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यदि मैं B2 की वैल्यू लिखता हूं, इट विल बी म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई d, क्योंकि सेपरेशन तो वही है यहाँ पर, उसमें कोई अंतर नहीं है। अभी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, इस मैग्नेटिक फील्ड इज पर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड करंट I1 इज इन द प्लेन, तो जो dl एलिमेंट हमको यहाँ पर मिलेगा, dl एलिमेंट यहाँ पर जो मिलेगा
वो डीएल एलिमेंट और ये दोनों कैसे रहेंगे, अगेन ये भी परपेंडिकुलर हैं। सो डीएल एलिमेंट इज परपेंडिकुलर, डीएल मतलब ये वायर 2 का डीएल एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 2। तो इस वायर के पूरे लोकेशन पर, हर पॉइंट पर, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम इस वायर से तो सेम ही है ना, हर जगह आपको डी डी ही मिलने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही होगी, सेम होगी। फाइन, तो अभी ये तो हो गया। तो अभी फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स कितना मिलेगा, dF12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी आई मतलब फील करने वाला कौन है, आई। तो ये करंट जो है फील करने वाला, आई इंटू DL क्रॉस B2 है ना। तो ये हम लिख लेते हैं यहां पर कि दिस इज, है ना, ये फील करने वाला है ना, ये फील करता है, और ये B2 क्या है, इज द कॉज ऑफ फोर्स। एक्चुअली कॉज ऑफ फोर्स तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज कॉज तो करंट भी है, करंट नहीं होगा तो फोर्स कैसे लगेगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यू टू लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। मीनिंग यू शुड, भावनाएं समझ लीजिए कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ये लगाने वाला है और इस पर लग रहा है, तो इसमें जो करंट जो है I1 लिखना है कि I2 लिखना है, उस कंफ्यूजन को मैं हटाना चाहता हूं। तो जिस पर फोर्स फील होता है, जो फोर्स फील करता है, फील्स दी फोर्स, जो फोर्स फील करता है उसका करंट है ये, ठीक है। तो ये वही बात हो गई। तो अभी इसको dF12 लिख लो, और ये I1 अगेन 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जाएगा IDL V2 इंटू साइन 90 डिग्री। अभी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इस तरह से होगा कि भाई ये तो हो गया आपका DL, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड V2। तो यदि हम लोग वही 3D सिस्टम बनाए कोऑर्डिनेट यहाँ पर, तो कैसे होगा, हम लोग को इधर से देखना है, ये आपकी आंखें हैं, यू लुकिंग फ्रॉम हियर। तो व्हेन यू डू DL क्रॉस B, ऊपर DL था है ना, तो DL क्रॉस B जब करोगे तो आपके अनुसार यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, माने समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दैट समथिंग इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 स्मॉल फोर्स ऑफ कोर्स। तो इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन एज एक्सपेक्टेड कहां पर आएगा, इस दिशा में आएगा, towards wire 2. This is force on 1 due to 2, of course small force। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना मिलेगा, dF12 force on 1 due to 2 by DL is equal to, ये B2 की वैल्यू रख दो, B2 की वैल्यू रखोगे तो B2 कितना है यहाँ पर, म्यू नॉट है ना, I1 तो बाहर लिख लेते हैं, और अंदर क्या है, म्यू नॉट I2 by 2 pi D। बिल्कुल पहले ऐसा ही है, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर बाहर I2 था, अंदर I1 था, और इस प्रॉब्लम में क्या है, बाहर I1 है और अंदर I2 है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनली जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे dF12 बाय DL, ये कितना निकल के आएगा, इट विल बी म्यू नॉट I1 इंटू I2, फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर विद करंट इन सेम डायरेक्शन। वायर जरूर पैरेलल है बट करंट भी पैरेलल होना चाहिए। तो यदि दो वायर्स में, तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन करंट, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। दिस F12 इज इक्वल टू F21, ये मैग्नीट्यूड्स इनके इक्वल होंगे, एंड दैट वो कितना हो जाएगा, दैट वी कैन से म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई D। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन यहाँ पर दिख ही रहा है कि वेक्टर वाइज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, so this tells कि they are equal in magnitude but opposite in direction। so now you can try out कि यदि वायर्स में करंट, पैरेलल वायर्स ही हैं बट करंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, जस्ट इस प्रॉब्लम का क्या कर देना, एक वायर में करंट को उल्टा कर देना है, तब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शंस क्या होंगे, है ना। इस केस में इन लोगों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, उस केस में वो रिपेल करेंगे, सो दैट यू कैन फिगर आउट, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट।